ग्रीटिंग एवरीवन, वेलकम इन क्रिप्टो डॉक्टर। इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ टिप्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं या अगर आप लॉन्ग ट्रेड भी कर रहे हैं तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, 6 मंथ हुए हैं, 1 ईयर हुआ है, 2 ईयर्स हुए हैं, तब भी ये टिप्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी टिप्स, ट्रेडिंग टिप्स, बहुत सारी डेली ट्रेडिंग या बहुत सारी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस जो है वो पहले से ही प्लेलिस्ट के अंदर इस चैनल के अंदर मौजूद है। अगर आप उनको देख लें, स्पॉट ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं बहुत ही माइनर इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है हैव अ रीज़न फॉर एवरी ट्रेड। ठीक है, आप कोई भी ट्रेड लगाते हो किसी भी कॉइन के ऊपर, सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो उसका रैंक कौन सा चल रहा है। ठीक है, अगर आप टॉप 20 के अंदर बैठे हो, टॉप 30 में बैठे हो, टॉप 50 या टॉप 100 के अंदर बैठे हो, तो एक रीज़नेबल ट्रेड है आपकी, आप इससे अगले पॉइंट के ऊपर जा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो जो कि रैंक में नहीं है, जो कॉइन नहीं है बल्कि एक टोकन है, और उसका रैंक जो है वह 1000 से भी दूर है, ठीक है, तो फिर आप उसके ऊपर फिर से एक दफ़ा सोच लें, उसके ऊपर अच्छी स्टडी कर लें ट्रेड करने से पहले। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इसके ऊपर वो कौन सी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। क्या आप सारी ही इन्वेस्टमेंट उस ट्रेड के ऊपर, पहले ही ट्रेड के ऊपर लगा देने वाले हो, या आप इसके ऊपर स्कैल्पिंग करने वाले हो, या आप इसके ऊपर डॉलर कॉस्ट एवरेज करने वाले हो। ये सारी क्या चीज़ें हैं, अगर आप इसके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो इसकी वीडियोस चैनल के अंदर मौजूद हैं, आप लाजमी चेक कीजिएगा। लेकिन आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैटर करती है कि आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इस प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रेड करने की। ठीक है, ओके। एक चीज़ क्रिप्टो के अंदर समझने वाली है कि अगर आप किसी ट्रेड को विन करते हो तो सेम ही ऑपोजिट साइड पर उस ट्रेड को कोई लूज़ कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप कहीं से प्रॉफिट ले रहे हो तो हो सकता है कि पॉसिबली, मोस्टली पॉसिबल होता है कि कोई लॉस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई सेल कर रहा है तभी आप खरीद रहे हो सकता है प्रॉफिट में सेल कर रहे हो, लेकिन मोस्टली लॉस भी करते हैं, ज़्यादातर लॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप लॉस करने वाले से ज़्यादा स्मार्ट बनोगे। ठीक है, और अगर आप लॉस करते हो तो आपसे प्रॉफिट कमाने वाला जो है वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। और वो कैसे स्मार्ट है, वो स्टडी करता है। ठीक है, वो अपनी स्ट्रेटजी अच्छी लेकर मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, उसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो हैव अ रीज़न फॉर एवरी ट्रेड। आपके पास ट्रेड करने की एक बहुत ही अच्छी रीज़न होनी चाहिए कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। ठीक है, और किस तरीके से आप इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, किस तरीके से आप ट्रेड करोगे, किस तरीके से आप निकलोगे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है हमारा क्लियर स्टॉप, क्लियर टारगेट, हैव अ प्लान। ओके, ये बेसिकली 3 पॉइंट्स बनते हैं। क्लियर स्टॉप्स मीन टू से कि आप जो है अगर तो आपकी ट्रेड जो है आपके ख़िलाफ़ जाना शुरू हो जाती है तो आप कहाँ पर जाकर इस ट्रेड को बंद कर दोगे, जिसको SL भी कहते हैं, स्टॉप लॉस भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा आपका स्टॉप होगा। लाइक अगर एक प्रोजेक्ट है, उसकी कीमत चल रही है 0.75, आपने उसके ऊपर ट्रेड इन कर दिया 0.75 पर, तो आप कितने लॉस के अंदर इसको बंद कर दोगे, 0.70 पर, 0.65 पर, या 0.60 पर। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है क्लियर स्टॉप। आपको अंदाज़ा होना चाहिए और ये होना चाहिए ये पॉइंट कि आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कहाँ पर अगर वो लॉस देना शुरू करता है आपको तो कितना लॉस बर्दाश्त करके आप उस ट्रेड को बंद कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है क्लियर टारगेट्स के अगर वो ट्रेड आपके हक के अंदर जाती है, मार्केट सपोज कर लें कि आपने कोई चीज़ खरीदी है और वो मार्केट बाय जाना शुरू कर देती है, तो कितना प्रॉफिट लेकर आप वहाँ से निकलोगे। आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड, आप डेली ट्रेड कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, कितनी प्रॉफिट के लिए आप मार्केट के अंदर बैठे हो, कितना प्रॉफिट लेकर आप मार्केट से निकलना चाहते हो। ठीक है, और आपका एक स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए कि मैंने ये ट्रेड लगानी, मैंने इतना प्रॉफिट लेना है। सपोज आप $10 की ट्रेड लगा रही हो, आपने 10% प्रॉफिट उठाना है, $11 होंगे, आप निकल जाओगे। ठीक है, तो एक स्पेसिफिकली जो है ना आपका एक टारगेट होना चाहिए कि इस अमाउंट के ऊपर ये कॉइन आ जाए, मैंने निकल जाना है यहाँ से। ठीक है, एक क्लियर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टेक प्रॉफिट है, TP है, टेक प्रॉफिट है, मेरा कोई टारगेट है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी 100% क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फोमो, बी अवेयर। ओके, कि अगर आप जो है मार्केट के अंदर को बहुत बड़ी फोमो फैल रही है कि ये कॉइन आ गया है, इसका बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लो, पकड़ लो, इसको इन्वेस्टमेंट कर दो इसके ऊपर,
ये सारा फड होता है, ये सारी फोमो होती है, ठीक है। इन चीज़ों से आपने बच के रहना है। जब शिबा ऊपर गया था, ठीक है, तब पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एक शिबा का एक ट्रेंड बना था। उनकी टीम ने इतने लेवल पर एडवर्टाइजमेंट की थी कि बहुत सारे लोगों को शिप के बारे में पता चला था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये पहले ही अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा है। उन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपीज़ अपने इन्वेस्टमेंट की थी और उसके बाद शिबा नीचे गया और आज तक उसके बाद ये ऊपर नहीं आया, ठीक है। इस तरह बहुत सारे कॉइन्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी फोमो क्रिएट की, जिस तरह डॉज था, ये 0.76 तक जा चुका है, ठीक है। अब वहाँ पर इसकी अच्छी खासी फोमो क्रिएट हो चुकी थी, अच्छा खासा इसने मार्केट के अंदर अपना ट्रेंड बना दिया हुआ था और वहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया आज वो फंस गए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप किसी कॉइन के ऊपर, किसी टोकन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किस वजह से कर रहे हो। कि इसलिए कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फोमो बनी हुई है, उसका फंड बना हुआ है, उसके अंदर मार्केट के अंदर ट्रेंड बना हुआ है, तो यही चीज़ काफ़ी नहीं है उस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेने के लिए, ठीक है। बहुत सारी स्टडीज़ जो है मैटर करती है, बहुत सारे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस मैटर करते हैं, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं जानते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, नॉट जस्ट फॉर क्रिप्टो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि अगर आपके पास $100 पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। अगर आपने एक प्रोजेक्ट देख लिया तो अब आप देखेंगे कि मैंने इसके ऊपर अपने सपोज कर लेंगे आपका $100 का पोर्टफोलियो, ठीक है ना, आपके पास $100 का USDT पड़ा हुआ है, कोई भी स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आप कितने पोर्टफोलियो का कितने % हिस्सा किस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाओगे, ये है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको विन नहीं करोगे, आप लूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपने कितने % अपना पोर्टफोलियो इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्क करना है, ठीक है ना। वो प्रॉफिट दे वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल तो आप रिस्क के ऊपर है ना। जब आपने उसको ख़रीद लिया वो लॉस भी दे सकता है, ठीक है। तो किस प्रोजेक्ट के ऊपर आप कितने % रिस्क लेते हो, इसकी सारी मैनेजमेंट आपको होनी चाहिए। और ये सारी की सारी आप करोगे जब आपके पास कोई स्पेसिफिक टारगेट होगा, जब आपकी एक स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। ओके, सिर्फ और सिर्फ इसको जो है ना वो क्रिप्टो से रिलेटेड आपने नहीं देखना, आपको अपने पोर्टफोलियो की प्रॉपर समझ होनी चाहिए। आपकी सिक्योरिटीज़ भी मैटर करनी है कि आपने अपनी जो क्रिप्टोज़ को ख़रीद कर रख लिया हुआ, आपने कहाँ पर रख लिया हुआ है, वो कितनी सिक्योर है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ओके, लास्ट पॉइंट इस वीडियो का हम डिस्कस करते हैं, बिटकॉइन इज़ द किंग। ओके, कि आप जो है किसी भी आर्ट्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, चाहे उसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है, उसका बैकग्राउंड भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन इज़ द किंग। अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो ना होने के बराबर चांस है कि वो आर्ट भी ऊपर चला जाएगा। अगर चला भी जाएगा तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो फिर से वापस आ जाए, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो लीड करता है मार्केट को। अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली सारे ही प्रोजेक्ट से अमाउंट जो है वो निकल रही होती है, ठीक है। हर जो प्रोजेक्ट का LP जो है वो नीचे जा रहा होता है, लिक्विडिटी पूल नीचे जा रहा होता है, ठीक है। तो आपने बिटकॉइन के एनालिसिस भी लाजमी करके रखने हैं कि बिटकॉइन किस तरफ जाता है, ठीक है। तो फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमने देखा कि किस तरह आपकी रीज़न मैटर करती है ट्रेड करने की, ठीक है। उसके बाद हमने इस वीडियो के अंदर स्टडी किया कि क्लियर स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, क्लियर टेक प्रॉफिट आपका होना चाहिए, ठीक है। फोमो से, फंड से आपने बच के रहना है, रिस्क मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए, और बिटकॉइन इज़ द किंग ऑफ क्रिप्टो मार्केट। ओके, यहाँ तक कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी से रिलेटेड मैं अगली वीडियो भी बनाऊँगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, गुड बाय।